अब वो अमीर था लेकिन उसको फेम का लालच था। हाँ जी। तो फेम ना होने की वजह से अमीर होते हुए वो एंजाइटी में भी गया, डिप्रेशन में भी गया। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 87% एंजाइटी और डिप्रेशन, 87% लोग एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं। पैसा हर इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है, फेम हर इंसान के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आज जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा सोचने पर मजबूर कर देने वाला टॉपिक है। वेलकम टू आवर चैनल गाइस। एंड मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है टॉपिक से रिलेटेड वो यही है कि आजकल हर किसी को पैसा चाहिए, फेम चाहिए, स्पॉटलाइट चाहिए। तो क्या तुम्हें क्या लगता है कि ये फेम, पैसा, ये कर्स है या ब्लेसिंग है इन टुडेज वर्ल्ड, एंड विच इज़ एक्चुअली आवर टॉपिक? ओके यार, इसको ना मैं पहले बेस से स्टार्ट करता हूँ कि पहली चीज़ ये आती है कि फेम और ये पैसा, ये सारी चीज़ें एक क्या ज़ीरो से बंदा अगर कोई चल रहा है उसके लिए ये सारी चीज़ें हासिल कर लेना इतना भी आसान नहीं है अनटिल अनलेस कि उसकी कोई ऐसा जैकपॉट लग गया है कि भाई रातों रात उसका काम हो गया है। एक तो पहले उसको हासिल करने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेट्स से अगर एक पर्सन ने हासिल कर लिया, दो पर्सन्स में एग्जांपल के तौर पे लेके चलता हूँ कि दो पर्सन है, पर्सन ए एंड पर्सन बी, दोनों को फेम भी मिल गया, पैसा भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, लोग जान रहे हैं, सेलिब्रिटी है, हैवी किस्म की। अब पर्सन ए है, उसका दिल कर रहा है कि मैं बाहर जाऊँ, लोगों को ज़रा पागल करना है, मैंने जाके वो क्या करेगा, अपने इर्द गिर्द 20 गार्ड खड़े करेगा और वो निकल जाएगा बाहर, और जिसकी वजह से अवाम भी तंग होगी, लोग भी तंग होंगे, लेकिन वो इंजॉय कर रहा होगा कि भाई मेरे पीछे अवाम पागल है। वहीं पर्सन बी है, वो अवॉइड करेगा कि यार मैं बाहर जाऊंगा तो ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसका दिल कर रहा है कि मुझे बाहर जाना है, बाहर की लाइफ इंजॉय करनी है। बेशक पर्सन ए को बाहर की लाइफ से कुछ भी गर्ज ना हो, वो सिर्फ अपना फेम चेक करने के लिए, स्टारडम चेक करने के लिए बाहर गया, और वहीं पर्सन टू है जिसका दिल है बाहर जाने का, इन लाइफ को नॉर्मली इंजॉय करने का, बट वो नहीं जा पा रहा जस्ट बिकॉज कि मैं फेमस हूँ, मेरे जाने से कोई भी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो इट्स डिपेंड अपॉन थिंकिंग। अगेन वही यही तो बात है ना कि क्या अगर एक बंदे ने फेम ले ली, स्पॉटलाइट मिल गई उसे, तो क्या उसे वो चीज़ एक अच्छी साबित होगी उसके लिए, या उसका सुकून बर्बाद कर देगी? बोथ थिंग्स। अच्छी किस तरह से साबित होगी पहले मैं वो बताता हूँ। अब एक पर्सन है जिसको कोई नहीं जानता, उसको अगर लोग जाने, देखो फेम के साथ साथ पैसा ज़रूर आता है, ठीक है, और पैसे के साथ फेम आना इट्स नॉट अ थिंग, लेकिन फेम अगर आ रहा है ना, फेम के साथ पैसा आपके पास आता जाएगा, तो इस लिहाज से तो गुड है कि एक बंदे को फेम मिला, उसको पैसा भी साथ साथ आ रहा है। लेट्स से कि अगर इंस्टाग्राम, टिकटॉक के ऊपर कोई पर्सन है, कोई अच्छा कंटेंट बना रहा है, मैं क्रिंज वाली साइड पे जाऊंगा नहीं, हम टॉपिक से आज हटेंगे नहीं, कोशिश करेंगे, तो थिंग इज़ कि अच्छा कंटेंट बना रहा है, लोग उसको जानना शुरू हुए, उसका फेम बनना शुरू हुआ, देन ब्रांड उसे अप्रोच करेंगे फॉर मार्केटिंग, तो उसका पैसा बन रहा है, राइट। ये एक अच्छा पार्ट हो गया। अब बुरा पार्ट किस तरह से है कि भाई उसके पास फेम तो आया, लेकिन फेम आने के बाद अब भाईजान उसका बाहर निकलना मुश्किल हो गया। अब वो लाइफ को उस तरह से इंजॉय नहीं कर पा रहा जिस तरह से वो पहले करता था, क्योंकि जहरी बात है, उसे पता है कि वो जब बाहर जाएगा और उसकी जो पर्सनल लाइफ है वो पर्सनल लाइफ नहीं रहती। डेफिनेटली अगर कोई सेलिब्रिटीज़ को हम देख रहे हैं, वो बाहर निकले हैं, फैमिली के साथ हैं एंड एंजॉइंग देयर लाइफ, तो लोग आते हैं, लोग भी लिहाज नहीं करते, लोग आएंगे, सेल्फी चाहिए, ये कर दो, ऑटोग्राफ दे दो, इट्स नॉट अ थिंग। और वही अगेन बात है ना, उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो पर्सनल रहती ही नहीं है। और जितने भी लोग हैं वो उनसे, उनकी पर्सनल लाइफ से भी इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो कि जो कि एक बहुत मेरे ख्याल से नॉट अ गुड थिंग आई वुड से। तो व्हाट डू यू से अबाउट द ड्रीम ऑफ फेम, यानी कि जो ड्रीम ऑफ फेम इन अ पर्सन हु इज़ एक्चुअली स्ट्रगलिंग, और एक नॉर्मल बंदे के लिए जो ख्वाब है कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊं, पैसा आ जाए, शोहरत मिल जाए, तो उसके बारे में क्या ख्याल है? यार पैसा आ जाए ये सबका दिल करता है, लेकिन फेम आना ये बहुत से लोग हैं जिनका दिल नहीं करता। पहले मुझे लगता था कि सबको होगा कि भाई हम भी फेमस हों, हमारा भी नाम हो, बट मैंने कुछ एग्जांपल्स देखी हैं। मैं यहाँ पे अगर बताऊँ आपके भाईजान, मैं जब उनसे कहा कि यार टिकटॉक पे आ जाओ या यूट्यूब पे आ जाओ, ही इज़ लाइक यार मुझे नहीं आना, मुझे इस चीज़ में पढ़ना ही नहीं है, बिकॉज ही डिड नॉट लाइक द फेम। लेकिन
अगर उससे मैं कहूँगा ना कि भाईजान पैसा भी है, फिर शायद ही थिंक वन टाइम कि यार ठीक है मैं फेम आएगा साथ पैसा भी आएगा। तो पैसा हर इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है, फेम हर इंसान के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सो दिस इज थिंग यार। इसी पर एक बड़ी अच्छी बात भी है कि फॉर एग्जांपल ये जो कर्स वाला फैक्टर है ना, ये ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंडस्ट्री, इन चीज़ों से रिलेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर बिल गेट्स की मैं बात करूं, जेफ बेजोस की बात करूं, इनके लिए मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं है ये सब कुछ जितना सेलिब्रिटीज़ के लिए मुश्किल है। क्या नहीं, उनके पास पैसा तो है, हर तरह की वो चीज़ ले सकते हैं, हर तरह का, यानी मनी पावर है उनके पास। लेकिन फेम भी है एक्चुअली, और पूरी दुनिया जानती है बिल गेट्स को, जेफ बेजोस को, और हमारे जो भाई साहब हैं टेस्ला वाले, हाँ वो तो एक अलग लेवल पे खेल रहे हैं, वो पूरी दुनिया उनको जानती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो रोड पे निकलें तो सारी दुनिया उन्हें पकड़ के, वो हैं अलग काइंड ऑफ इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री मैटर करती है इस चीज़ में। आप किसी को इंटरटेन कर रहे हो ना, तो आपके अलग टाइप के फ़ैन होंगे। आप किसी का काम आसान कर रहे हो, जैसे ये जो एग्जांपल्स लिए इन्होंने टेक इंडस्ट्री में बहुत से लोगों का काम आसान किया, ये एक अलग कैटेगरी है। इनके जो फैन फॉलोइंग होगी वो एक अलग टाइप की होगी, और जो दूसरे टाइप आ रही है, जो सेलिब्रिटीज आ रही हैं, उनकी जो फैन टाइप है वो एक अलग कैटेगरी वाली है। हाँ ना, एग्जैक्टली यही मेरा कौन बंदा जाके बिल गेट को कहेगा कि मुझे ऑटोग्राफ दे दो, बहुत ही रेयर चांस। हाँ ना, मेरा पॉइंट भी यही है कि फेम और ये जो कर्स है ना, ये मेरे ख्याल से लिमिटेड है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए और इन सब के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए बिल गेट्स और ये जो इस तरह के लोग हैं, ये इतने अमीर हैं, इतना पैसा है, इतना फेमस है, उसके बावजूद भी उनको ये स्ट्रगल्स नहीं देखनी पड़ेंगी जो कि एक सेलिब्रिटी या एक म्यूज़िक इंडस्ट्री से बंदा है उसको देखनी पड़ेंगी। इसमें ना मैं एक बात कहता हूँ कि लेट से अगर बिल गेट्स या जो भी ये नाम 3-4 गिनवाए हैं, अब इनके पास पैसा बहुत है, उन्हें फेम का कोई लालच नहीं है। भाई नहीं भी होगा, उनको पैसे से मतलब है, उनको पैसा चाहिए, उनके पास पैसा आ रहा है। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको भाई पैसा तो चाहिए, लेकिन साथ फेम भी बहुत चाहिए, बिकॉज उनका जो कैरियर है, उनका जो पैसा है, वो जुड़ा हुआ है फेम के साथ। उनका फेम कम, उनका पैसा कम, सो दे वांट फेम। एंड जो बिजनेसमैन है, जो लाइक पैसे के आने के बाद थोड़ा फेम, अब इनको क्यों हम जानते हैं, क्योंकि ये टॉप रिचेस्ट लोगों में से एक है। अब हमारे कंट्री के अंदर बहुत से ऐसे लोग होंगे, बलूचिस्तान में बहुत अमीर लोग बैठे हैं, तो शायद इनसे भी अमीर हों, लेकिन कोई बात नहीं करता उनके बारे में, क्योंकि वो अपना आप दिखाए नहीं रहे। ये इन्होंने क्यों दिखाया, क्योंकि इन्होंने एक ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो इंटरनेशनली वर्क कर रहे हैं। सो ये नज़र में आ गए। तो ये चीज़ आती है कि एंटरटेनमेंट के जो लोग हैं उनके लिए ज़रूरी है फेम होना। फेम खत्म, पैसा खत्म। रिचेस्ट की बात की जाए तो वो फिर रिचेस्ट 7 फैमिलीज भी हैं जो कि हैं ओवर द न्यूज़ तो हैं, लेकिन हर बंदे को उनका नहीं पता। हर किसी को लगता है रिचेस्ट बंदा जो है वो बिल गेट्स या जेफ बेजोस या ये जो हैं यही हैं, लेकिन इनसे भी ज़्यादा हैं, लेकिन वो फैमिली कंट्रीब्यूशनल वैल्यूज होती हैं वो। ठीक है, लेकिन इसमें ना एक पॉइंट मैं बेसिकली क्वेश्चन कहूँगा कि जैसे फेम के, अब हम इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हैं। हम बात कर रहे हैं इस टाइम 2 इंडस्ट्रीज़ की, एक बिजनेस साइड और एक एंटरटेनमेंट साइड। हम लेके चलते हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट साइड को, क्योंकि बिजनेस साइड वाला फैक्टर आएगा, उनका फैक्टर आएगा, दूसरी साइड पे तो है ही नहीं, उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा ना। तो इनके ऊपर मेरे ख्याल से एक प्रेशर भी होता है। तो व्हाट डू यू थिंक, वो किस टाइप का प्रेशर है और क्या उनकी फीलिंग्स होती होंगी, लाइक किस तरह का प्रेशर? प्रेशर इज़ लाइक कि यार, अब सिमिलर थिंग कि उनके ऊपर प्रेशर ये होगा कि भाई मुझे फेम चाहिए ही चाहिए, मेरा फेम कम ना हो जाए। यार वही बात है ना, मैं उसकी मिसाल देता हूँ कि बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा एजम्पशन रही है और वो मिथ रही है कि कोई भी लड़की शादी नहीं करती थी, कोई भी एक्ट्रेस शादी नहीं करती थी, शादी करती थी तो बच्चा नहीं करती थी, उनके माइंड में ये होता है कि बच्चा कर लिया, एक कुछ अरसे के लिए साइड पे निकल गई तो फेम नहीं रहेगी, काम नहीं मिलेगा। उनकी लाइफ में ये चीज़ है कि फेम नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा। और कुछ एक्ट्रेसेस ने ये चीज़ अनप्रूफ भी करके दिखाई, यानी प्रूफ भी करके दिखाई कि ऐसा नहीं है। और
तो जो फेम और उनको काम मिलना ये थोड़ा सा डायरेक्टली है। बहुत से बॉलीवुड एक्टर्स हैं जो कि फेमस नहीं हो सके, उन्हें फेम नहीं मिला और वो बिल्कुल ही नज़र ही आना बंद हो गए। 90s के अर्ली 2000s के बहुत से एक्टर्स थे जो कि नज़र ही आना बंद हो गए, उसके बाद आए नहीं। बॉबी देओल को देख लो, बॉबी देओल कितने अरसे बाद वो दोबारा हिट हुआ है। और वो उस अपनी स्टोरी में वो खुद बताता है कि भाई वो उसके ऊपर इतना लेवल का प्रेशर था कि वो एंजाइटी डिप्रेशन में जा रहा था। अब वो अमीर था लेकिन उसको फेम का लालच था। हाँ जी। तो फेम ना होने की वजह से अमीर होते हुए वो एंजाइटी में भी गया, डिप्रेशन में भी गया। सो आई थिंक प्रेशर कहीं ना कहीं से आता है इन लोगों को। एंजाइटी डिप्रेशन से बात फिर अगर करनी है तो ये करते हैं ना हम, हार्बर साइकेट्री और मेंटल हेल्थ का एक सर्वे है जिसमें बताया गया है कि यूके में अबाउट 87% पीपल इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रिपोर्ट हैविंग एक्सपीरियंस्ड मेंटल हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी, कंपेयर टू 65% इन जनरल पॉपुलेशन। ये जनरल पॉपुलेशन में अगर 65% है एंजाइटी और डिप्रेशन, तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 87% एंजाइटी और डिप्रेशन, 87% लोग एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं। और एक और स्टडी है जिसमें ये पीएमसी की स्टडी है जिसमें बताया गया है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो ओपनली शेयर अबाउट मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल पैनिक डिसऑर्डर्स, जो कि रिड्यूस करती है सोसाइटी स्टिग्मा और नेगेटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स दोस कंडीशंस। राइट, ओके। ये तो चलो हमने बात की प्रेशर वगैरह की कि ठीक है, हर सेलिब्रिटी के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर होता है, चाहे फेम का हो या चाहे वॉट एवर केस का। सो इसमें एक और साइड आती है अटेंशन की। आई थिंक जो जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो अटेंशन सीकर कहीं ना कहीं होते हैं। वाई? बिकॉज अगर किसी सेलिब्रिटी का या किसी भी पर्सन का जो फेमस है उसका फेम कम हो रहा है तो वो अटेंशन पाने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जस्ट बिकॉज दे वांट के उनके ऊपर वापस अटेंशन हो और वो कहीं ना कहीं हेडलाइन के अंदर आएँ। और ऐसी कई एग्जांपल्स मिलती हैं। हाँ यार, ये तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है और इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये चीज़ करते हैं और न्यूज़ में यानी कि रहने के लिए, और फॉर एग्जांपल कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना और अपने कोलीग्स के बारे में बुरा भला कहना या अच्छा कहना, और यानी कि ओवर द न्यूज़ रहते हैं वो लोग। और वो करते किस लिए हैं, वो होता भी इस वजह भी यही है कि वो उन्हें अगर लगता है कि थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं तो चलो जी एक कंट्रोवर्सी डाल के तो इन हो जाए। राइट तो इसमें एक और अगर मैं पॉइंट रेज करूं और वो ये होगा कि उनकी जो एक्चुअल वो हैं, जो एक्चुअल में उनका लाइफस्टाइल है और वो जो उन्होंने अपनी इमेज मेंटेन की हुई है, इनमें फ़र्क होता होगा। हाँ, जाहिर बात है। और यार सिर्फ उनमें नहीं, बहुत मैक्सिमम सेलिब्रिटीज़ और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम वो उनकी जो सोशल मीडिया लाइफ है, जो लाइफ हमने देखी है उसमें और उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत फ़र्क है। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल लेता हूँ इमरान हाशमी की। उसको देख के तुम्हें क्या लगता है कि वो कैसा बंदा होगा? वो जैसा भी होगा देख के तो बड़ा अजीब लगता है, लेकिन उस जैसा डिसेंट पर्सन। लेकिन उसकी इवन वाइफ के रिव्यूज़ हैं कि इमरान हाशमी इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिसेंट पर्सन्स शी एवर मेट। और वो उसके बारे में सिर्फ उसकी वाइफ नहीं, उसके बहुत सी कोलीग्स के बारे में के भी ये रिव्यूज़ हैं जिनके साथ उसने काम किया हुआ कि। लेकिन हमारा एक शुरू से परसेप्शन क्या है उसकी मूवीज और वो नेगेटिव एक इम्पैक्ट बन गया, नेगेटिव इम्पैक्ट। लेकिन एक्चुअली में उसका जो एक पर्सनालिटी है वो काफ़ी डिफरेंट है। तो ऑन न्यूज़ लाइव पर्सनालिटी जो हैं जो हमें दिख रही हैं वो और एक्चुअल पर्सनालिटीज़ में फ़र्क है। उन लोगों की नहीं, मैक्सिमम लोगों की। राइट। और आई थिंक इसमें ना एक और चीज़ भी आती है कि ओपिनियंस, हर पर्सन का अलग अलग ओपिनियन होता है। राइट। तो आप जितना फेमस होते जा रहे हो, लेट्स से आपके इंस्टाग्राम है या कोई भी अकाउंट है उसके ऊपर 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आपने कोई एक्टिविटी परफॉर्म की, कोई पोस्ट लगाई, कोई स्टोरी लगाई, तो आप उसके लिए रेडी होने चाहिए हो कि हाँ भाई मुझे इसके ऊपर 1 मिलियन
यूजली आते नहीं हैं, बट लेट्स से 1 मिलियन ओपिनियंस मिलेंगे, उसमें से मे भी मैक्सिमम रॉन्ग हो, मतलब नेगेटिव साइड पे हो, और मे भी मैक्सिमम पॉजिटिव साइड पे हो। तो ओपिनियन से जो लोग डील नहीं ठीक से कर पाते, लेट्स से अगर किसी ने कोई नेगेटिव कमेंट कर दिया है एंड ही और शी इज़ रीडिंग दैट कमेंट, और उसने अपने सर पे सवार कर लिया कि यस यार मेरी ये चीज़ इस बंदे ने ठीक हाईलाइट की है या गलत किया, उसे कन्फ्यूजन में चला गया। तो ये चीज़ भी आई थिंक बहुत इफेक्ट डालती है यूज़र इनके ऊपर, इनकी इवन मेंटल हेल्थ की अगर मैं बात करूँ, इनकी मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब। ड्रग्स क्यों इस इंडस्ट्री में इतना आई थिंक इसी वजह से, पियो और भूल जाओ पियो डेफिनेटली इसी वजह से यार, बहुत बहुत वजह है ना। उसकी वजह ये है कि देखो, आपको जब आप फेमस होते हो ना, तो आपने बहुत से लोगों को इन्फ्लुएंस करना होता है, और जो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं नहीं होते, और हर किसी का परसेप्शन डिफरेंट है। अब परसेप्शन दोनों तरह का हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। नेगेटिव कमेंट्स, हेट आपको फेस करनी पड़ती हैं अल्टीमेटली। और कल को फॉर एग्जांपल हमारा ये पॉडकास्ट फेमस हो जाता है, तो हमें कुछ लोग कहते हैं भाई इनको तो बात करनी नहीं आती, इनके फैक्ट्स ऐसे हैं वैसे हैं, तो अल्टीमेटली हमें उन्हें डील करना ही करना है। और कुछ लोग उसको पॉजिटिवली डील करते हैं, कुछ लोग इस तरह के रास्ते, ड्रग्स वाले रास्ते इख्तियार करते हैं कि, और यहाँ पे एक और चीज़ आती है, कुछ लोग स्किप कर जाते हैं कि भाई मुझे ये कमेंट्स आ रहे हैं, मैं अब इससे ज़्यादा और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं ख़त्म कर रहा हूँ ये काम। हाँ, ऐसा भी है। तो आई थिंक इसमें सबसे बेस्ट हल यही है कि आपको लेट्स से एग्जांपल जैसे तूने दिया है कि कोई आके नीचे कमेंट करता है, इनको बात नहीं करने आती, इनको फैक्ट्स का ठीक नहीं पता, व्हाटएवर केस आगे कुछ भी बोलता है, सो हमें वहाँ पे क्या करना है, हमें नेगेटिवली नहीं लेना, हमें पॉजिटिवली लेते हुए देखना है कि हम कहाँ पे खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप इम्प्रूवमेंट कहाँ पे आ सकती है। इधर के हम जाके भाई कहेंगे बस यार ये तो नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं तो बंद करते हैं आज से। बहुत से लोगों के नेगेटिव कमेंट्स हैं जो कि और वो बड़े पॉजिटिवली डील करते हैं, उन्हें पॉजिटिवली फेस करते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स द थिंग कि आप पॉजिटिवली लेके चलो। सो यप। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है फिर तुम्हारे लिए कि फॉर एग्जांपल अगर फेम और पैसे को तुम इस तरह करते हो, तो राइट नाउ जो तुम पॉडकास्ट कर रहे हो ये किस लिए कर रहे हो, फेमस होने के लिए या पैसे के लिए? यार इसमें नॉट अ मे बी बोथ थिंग्स, राइट, क्योंकि फेम डेफिनेटली वी आर प्लानिंग समथिंग यू नो लाइक डिफरेंट थिंग, नॉट ए ओनली मनी। तो इसमें दोनों चीज़ें आई थिंक इन्वॉल्व हैं कि हल्का फुल्का पैसे का टच भी हो, हल्का फुल्का ये भी हो, बट द थर्ड थिंग इज़ जो आई थिंक मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि एटलीस्ट हमसे किसी को कुछ ना कुछ ऐसी पॉइंट मिल जाए जिस पे वो यहाँ सीख ले, या हमसे डिबेट के लिए हो के कमेंट सेक्शन में आके बात करे कि हाँ भाई ये गलत था, ये राइट था, हम उसके ऊपर जो अभी कार्रवाइयाँ करें। और या फिर ये है कि भाई ठीक है, अगर कुछ भी नहीं आ रहा देन वी आर लर्निंग समथिंग, राइट। हम यहाँ पे बैठते हैं जब किसी टॉपिक को पकड़ते हैं और डेफिनेटली हम रिसर्च कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अगर ना फेम मिल रहा है हमें, ना हमें पैसा मिल रहा है, ना हमसे कोई कुछ सीखना चाहता है, कुछ जिसने सीखना है वो सीख लेगा, अगर कोई नहीं सीखना चाहता कोई इशू नहीं, लेकिन एटलीस्ट एट द डे एंड जब हम कर रहे होते हैं सारा कुछ, तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही रहा होता है। एग्जैक्टली। और मेरा भी सबसे जो मेन पर्पस है वो यही है कि हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं, इवन मेरे मामा अबू ने बातें सुनी, ये पॉडकास्ट वगैरह सुनी, तो उन्होंने भी कहा कि आप लोग ना अच्छा कर रहे हो, लेकिन वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट आती रहेंगी, आपकी बातों में आपका तरीका भी बेहतर होता जाएगा। मैं सिर्फ जो मेरा पर्पस है वो यही है कि जो हमें चीज़ें पता हैं, जिस तरह की हम अपनी सैटरडे नाइट्स पे चाय पे गुफ्तगू करते हैं, बातें करते हैं, टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, वही हम सबके सामने करें। मेरा पॉइंट ऑफ जो मेरा पर्पस था वो ये था। लेकिन अगर तुम कल को फेमस हो जाते हो, और पैसा तो चलो साइड पे रखो ना, तुम फेमस हो जाते हो, तुम सड़कों पे जाते हो, लोगों को पता चलता है हाँ भाई अहमद आ रहा है, पॉडकास्ट बियॉन्ड इकोस वाला अहमद जा रहा है, तो तुम उस चीज़ को कैसे डील करोगे? अब डिपेंड करता है जिस तरह का कंटेंट हम लेके चल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ऑडियंस डिसेंट होगी, नॉट लाइक क्रिंज ऑडियंस। तो आई थिंक हमारी जो व्यूअर्स होंगे वो डिसेंट व्यूअर्स होंगे, सो दे नो हाउ टू डील विद द फेमस पर्सन। मैं अगर अपनी एग्जांपल लूँ, एक मुझे नाम भूल गया, एक इन्फ्लुएंसर है इंस्टाग्राम पे, तो वो फुटबॉलर है बेसिकली। तो मैंने इस्लामाबाद की एक रेस्टोरेंट में ना उसको देखा एंड आई वाज लाइक यार ये वो बंदा है।
सो मे बी मैं उसके पास जाता, मैं ऑटोग्राफ दे दो, पिक्चर दे दो, बट वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने आया था। जुनैद अकरम जो हमारा क्रिकेटर रह चुका है, उसको मैंने एक कैफ़े में देखा था, मैं जाता हाँ भाई ऑटोग्राफ पिक्चर। जुनैद अकरम ही था ना वो जो पठान, जुनैद खान। तो मैं जाके पिक्चर्स वगैरह बनवाता, लेकिन नहीं, पता है कि यार वो नहीं, मैं अगर अपनी यार मैं सिंपल सी इस पे अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना, मुझे आतिफ असलम भी सामने आ जाए ना, मैं शायद उसके पास कभी भी ना जाऊं तस्वीर और ऑटोग्राफ लेने। ऑडियंस अगेन नेचर ऑफ पर्सन, अब मे बी अब आतिफ असलम किसी के सामने आया वो तो पागल ही हो गया, भाई मेरा स्टार आ गया, मे बी हम उससे भी ज़्यादा बड़े फ़ैन हो, लेकिन एक नेचर है कि यार नहीं, एक डिसेंट वे में करना है जो भी करना है। हाँ अगर हमारा बहुत ही दिल चाह रहा है, हम चलते फिरते बस जो पूछ लें सर प्लीज़, अगर वो मना कर दे डेट्स इट। कई ऐसे लोग हैं पीछे ही पड़ जाते हैं कि भाईजान दो, वो शायद अफरीदी के साथ नहीं हुआ था, वो जो आंटी ने बच्ची पकड़ा दी कि भाईजान पिक्चर बनवाओ साथ बैठ के। कुछ लोग ऐसे ही मिल जाते हैं, ऐसे ही है। और बड़ी बड़ी क्रेजी फैन फॉलोइंग वाली सीन है, और इवन हम बड़े इंटरव्यूज़ में सुनते भी हैं क्रेजी फैन वाले जो सीन होते हैं, स्टोरीज होती हैं ना, इस तरह की भी बड़ी स्टोरीज हैं कि और अच्छा, लास्ट पे जो मेरी एक थोड़ी सी बस पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा वो ये कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा सुसाइड्स क्यों है इतनी ज़्यादा? यार म्यूज़िक इंडस्ट्री का टू बी ऑनेस्ट, मैं ये सर्वे है एक्चुअली, मैं वैसे बता दूं क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इन न्यू म्यूज़िक इंडस्ट्री में, सो आई एम नॉट श्योर कि क्या सब। ये रिसेंट स्टडी है इंग्लैंड में, द गार्डियन का बड़ा फेमस ऑथर हैं, ये वेबसाइट है द गार्डियन, इनका है कि अ रिसेंट स्टडी इन इंग्लैंड शोड म्यूजिशियंस आर अमंग द हाईएस्ट रिस्क occupational groups for suicide. For females in arts and media, the suicide rate was 69% higher than national average. Okay. For men in that sector. So, why is that? I'm not sure about this. Maybe वही बात जा जाएगी ना कि फेम की, या मुझे जहाँ तक लगता है, जितना मैंने सुना है और समझा है इस इंडस्ट्री को, ड्रग्स एडिक्शन उसमें बहुत ज़्यादा है। सो मे बी वो भी एक वजह बन, क्योंकि जो गंदे वाले ड्रग्स एडिक्ट हो जाते हैं, उनको ड्रग्स ना मिले वो सुसाइड करने तक मजबूर हो जाते हैं कि भाई मुझे एक चीज़ चाहिए। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। मुझे नहीं लगता कि गंदे वाले ड्रग्स और अच्छे वाले ड्रग्स इस चीज़ को मैटर करते हैं। ड्रग्स होते हैं और जो कि दैट वी शुड अवॉइड एक्चुअली। और म्यूज़िक इंडस्ट्री आई वुड से कि थोड़ी सी बहुत अलग टाइप की है। मैं मेरे जहन में वर्ड नहीं आ रहा जो मैं क्या बोलूं, और वो थोड़ी अलग टाइप की है, उसमें थोड़ा क्रेजीनेस ज़रा ज़्यादा है कॉन्सर्ट्स पे और इधर उधर डांस एंड सिंगिंग। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि लाइक अब एक एक्टर है, वो एक्टिंग कर रहा है, डायरेक्टर उसे डायरेक्ट करेगा, एडिटर उसे एडिट करेगा, एक अच्छी चीज़ आगे जाएगी। बट एक सिंगर को अगर वो रिकॉर्डिंग करवा रहा है वो तो अलग चीज़, जब लाइव कंसर्ट करना है जहाँ पे उनका असल पैसा बनना है, वहाँ पे अगर वो एंटरटेन नहीं कर पा रहे, डेफिनेटली उनके लिए फिर वो एक सैड चीज़ होगी कि भाईजान नहीं हो पा रहा मुझसे, राइट। सो आई थिंक काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया। आई डोंट थिंक कोई और पॉइंट रह गया, अगर रह गया तो कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो हम कोई आखिरी क्वेश्चन छोड़ते हैं अपनी व्यूअर्स के लिए। क्वेश्चन मेरे माइंड में तो एक क्वेश्चन आएगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप सुबह उठते हैं और आप देखते हैं कि आप रातों रात वायरल हो गए, तो व्हाट वुड बी द फर्स्ट थिंग दैट यू वुड डू? तो पहली चीज़ आप क्या करेंगे अगर आप वायरल हो जाते हैं सुबह उठते? ओके, मेरे ख्याल से क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और मेरे जहन में सिमिलर क्वेश्चन था, मेरा क्वेश्चन चोरी कर लिया, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करूँगा। बस ये कहूँगा कि ओवरऑल जितनी भी हमने डिस्कशंस की हैं, इसमें अगर इफ़ यू थिंक कि कहीं पे हम फैक्ट्स के अंदर या कहीं पॉइंट के अंदर हम फॉल कर रहे हैं, तो लाजमी कमेंट पे कीजिएगा ताकि हमें भी इम्प्रूवमेंट का कुछ ना कुछ मौका मिले। सो और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को लगे कि आप जो स्टैट्स और सर्वेस हम बयान करते हैं उनकी अगर आप लोगों को लगे कि हम अगर सही नहीं बता रहे, तो हम आप लोगों को लिंक्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं
ऑथेंटिक वेबसाइट्स के सोर्सेज के लिंक्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं. तो अगर इफ़ यू वांट दैट तो हमें डू लेट अस नो. हम इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, आपको डीएम कर देंगे, मसला ही कोई नहीं है बाबा जी. पिंडी है. ओके, सो लेट्स क्लोज द एपिसोड. सो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट किसी न्यू एपिसोड में किसी न्यू टॉपिक के साथ. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.